अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अली। सबसे पहले आप सबको वेलकम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट पर। जैसे कि नाज़रीन, आप सबको पता है, आप सबने मुबैना ऑडियो देखी होगी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जो कि गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये ऑडियो तकरीबन 2 रोज़ कबल जो है पब्लिश की गई थी, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई थी। अहमद नूरानी एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ अपलोड की थी। फैक्ट एंड फोकस उनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने की थी। और आपको बताते चलें कि इसका अमेरिका के अंदर उन्होंने ऑडिट करवाया है, फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। और फोरेंसिक ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि ये जो अमेरिकन माहिरीन जो फोरेंसिक ऑडिट करते हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में तस्दीक किया कि ये ऑडियो जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो मिक्सिंग नहीं की गई। इससे कबल एक और जज थे जो कोरोना की वजह से जिनका इंतकाल हो गया था, मलिक अरशद साहब हैं। उनकी एक वीडियो जो है वो नासिर मलिक साहब ने बनाई थी, वो भी इसी तरीके से रिलीज़ हुई थी। उसका भी ऑडिट हुआ था। ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आई थी कि ये वीडियो जो है वो जेन्युइन है। और अभी मुस्लिम नवाज़ की जो क़ियादत है, नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं या दीगर जो कायदीन हैं, उनका कहना है कि अभी उनकी भी एक और वीडियो बाकी है, जिसके अंदर यानी कि तहलका खेज़, जिसके अंदर वो इंकशाफात मौजूद हैं और ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं उस वीडियो के अंदर जो है वो मुल्की सियासत के अंदर, मुल्की मामलात के अंदर जो है वो हलचल मचा देंगे। और अभी वो मुस्लिम नून ने जो वीडियो है वो अभी पब्लिश नहीं की। अच्छा, ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है, इससे कुछ रोज़ कबल ही साबिक चीफ जस्टिस हैं जो गिलगित बल्तिस्तान थे, शमीम साहब, उन्होंने अपना एक बयान अलफी दिया था। बयान अलफी में उन्होंने कहा था कि मैं मौजूद था, मेरे सामने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक और जो है वो जज को कॉल की। उन्हें बताया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये 2018 के इलेक्शन की बात है। और वाकई कुछ ऐसा ही हुआ था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है उन्हें सज़ाएँ दी गई थी, उन्होंने सज़ाएँ काटी। नवाज शरीफ बीमारी की वजह से बैरूनी मुल्क चले गए, बाद में मरीम नवाज़ को ज़मानत पर रिहा किया गया। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इंकशाफात, जैसे कि उन्होंने अपना बयान अलफी दिया, उसके बाद ये ऑडियो की जो है वो एक फोरेंसिक शुदा, ऑडिट शुदा एक रिपोर्ट भी आ चुकी है और ये ऑडियो लीक हो चुकी है। तो अब इसके बाद जो है वो सियासत के अंदर काफ़ी जो है वो तहलका मचा हुआ है। अब चूंकि होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी बैठती, या फिर मुस्लिम नवाज़ की जो क़ियादत है वो इस चीज़ पर जो है वो केस दायर करते, इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाते। पहले बयान अलफी मौजूद है और बयान अलफी को भी अभी तक जो है वो कोर्ट के अंदर मुस्लिम नून की जो क़ियादत है वो लेकर नहीं गए कि भाई मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जो सज़ाएँ सुनाई गई वो जो है वो एक साजिश का हिस्सा थी, उस पर ये प्रूफ आ रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ये चीज़ें सबमिट नहीं की हैं। और ये अभी जो ऑडियो भी आ चुकी है, अभी तक इस चीज़ का जो मेरे इल्म में जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तक जो है मुस्लिम नून ने इसके हवाले से कोई केस या कोई रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया है। और अगर दायर करते हैं, पहले हमारे पास जो है वो मलिक अरशद की एक वीडियो है, अभी एक और उनके पास जो है वो मुस्लिम नून की क़ियादत के पास एक और मज़ीद जो अभी वीडियो मौजूद है। अगर ये वीडियो और ये जो दो, एक ऑडियो है और बयान अलफी है एक जज की, तो इसके लिए मुस्लिम नून को बड़ा जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन हाल ही में जो हमने देखा मलिक अरशद का वीडियो बयान था, उसके बाद होना तो ये चाहिए था, जब वो वीडियो का फोरेंसिक हुकूमत ने अपने तौर पर करवाया लेकिन बता नहीं रहे, अगर उन्होंने करवा भी दिया था और उसके बाद ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी कि जो नवाज शरीफ को सज़ाएँ दी गई थी उसका ट्रायल न्यू सिरे से शुरू होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो जज जिसने सज़ाएँ दी वो खुद बता रहा है कि भाई ये जो है हमें प्रेशर में रखा गया, हमें दबाव में डाला गया, हमसे ये काम करवाए गए और मेरा ज़मीर जो है वो बोझल हुआ है कि मैंने नाइंसाफ़ी की। जब ये चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं तो उसके बाद इंसाफ का तो ये मेयार है, जो सज़ाएँ थी वो कलादम करार दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब मुस्लिम नून के पास ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक अहम चांस है, चूँकि नाइंसाफ़ी, जुल्म और सितम के दिन थोड़े होते हैं। अब इन्हें चाहिए कि मज़ीद जुल्म और सितम जो है वो बर्दाश्त करने के बजाय ये जो ऑडिट है, ये जो ऑडियो आई है, ऑडिट शुदा ऑडियो है और ये है, इसके बाद बयान अलफी है और जो पहली वीडियोज़ मौजूद हैं साकिब निसार के ख़िलाफ़ हैं या दूसरे जजों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है इसी साजिश का हिस्सा बने बकौल मुस्लिम नून, तो इन्हें चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, इस पर जो है वो एक रेफरेंस दायर करें और जो इनकी सज़ाएँ हैं कलादम कराने के लिए जो है वो कोशिश की जाए। अगर ये कोशिश करते हैं, इस चीज़ में ये इनके पास टर्निंग पॉइंट है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मजबूत, पहले से कई गुना मजबूत हो जाती है।
چونکہ مریم نواز کی سزائیں ایسے ختم ہو جائے گی، نواز شریف کی سزا ختم ہو جائے گی، نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی، میاں نواز شریف پاکستان کے اندر واپس آئیں گے. اور چونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ 2022 جو ہے، ویسے تو 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، لیکن ابھی کچھ کافی معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن تقریباً ایک سال جو ہے وہ ایڈوانس ہو سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو چانسز ہیں یہ مسلم نون کے کافی جو ہے وہ فیور میں جا رہے ہیں. اگر مسلم نواز جو ہے وہ اس پہ کیس فائل کرتی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ ایسے طریقے سے ڈیلیور کرتی ہے، تو آئی ہوپ کہ آنے والے الیکشن میں مسلم نواز کو اس چیز کی بڑی سپورٹ ہوگی اور مسلم نواز جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کلین سویپ کر سکتی ہے.